वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। पवन सिंह राणा की तरफ से ये सवाल आया है। इनका कहना है कि सम पर्सन्स सेज दैट आफ्टर क्लास फोर्थ सिलेक्शन, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी क्लास फोर्थ एग्जाम में, कुछ पर्सन्स ने उन्हें कहा है, कुछ लोगों ने उन्हें कहा है कि सिलेक्टेड पर्सन विल नॉट बी एबल टू गो फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, यानी नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते हैं 5 साल तक। जी हाँ, 5 साल तक। सर, इज इट ट्रू और फॉल्स? प्लीज रिप्लाई एज सुन एज यू गेट इट। आप इस पे रिप्लाई कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं वीडियो ही बना लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेरी जो है वो काफ़ी लोगों के मन में होगी। जी हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमने 8000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर जेकेएसबी क्लास फोर्थ, जो एडवर्टीजमेंट नंबर थी, डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर थी, जहाँ पे आपको तमाम सर्विस के मुतालिक, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के मुतालिक आपको किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ रखना है लाजमी, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, क्या उनको फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए डिबार किया जाएगा, या एक तरह से उनको रोक लिया जाएगा 5 ईयर्स के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। देखिएगा, न सिर्फ ये जेकेएसबी क्लास फोर्थ एग्ज़ाम है, बल्कि बाकी एग्जाम्स भी होते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप लोग जो है वो किसी को भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने से आप लोग रोक सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले टीचर होते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं एपी बनने के लिए, उसके बाद फिर लेक्चरर बनने के लिए वो अप्लाई कर लेते हैं, यानी वो एग्जाम्स में शामिल होते हैं। तो एक तरह से ये कोई भी नहीं रोक सकता उनको। राइट टू एम्प्लॉयमेंट ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आप इसको यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि ये सरासर ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाहें फैलाई जा रही है और आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन के साथ ही जाना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन में कहीं लिखा होगा तो आप ये कह सकते हो जी हाँ, नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आप जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है फॉर 5 ईयर्स के लिए नहीं दे सकते हो, अगर आप सेलेक्ट होते हो क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में कहूँगा कि कहाँ पे जो है वो इसके मुतालिक लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे आपको डोमिसाइल के रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है, अपॉइंटमेंट्स किस तरह से होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो सेकंड डोमिसाइल से रिलेटेड बात की गई है। थर्ड जो है यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड बात की गई है। फिर पे स्केल से रिलेटेड बात की गई है। उसके बाद फिर एज लिमिट से रिलेटेड बात की गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात की गई है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड से रिलेटेड बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा, द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स। आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर लेनी है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको जो है वो 5 ईयर्स तक आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है। उसके साथ साथ आपको जो है वो रिजर्वेशन की बात की गई है। डिटेल में आपको यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ। रिजर्वेशन की बात की गई है। फर्दर उसके बाद जो है वो इस तरह का कन्फ्यूजन ना रहे आपको और इस तरह की जो अफवाहों में आप लोग ना आए तो बेहतर रहेगा। मेरिट से रिलेटेड बात की गई है, तो मेरिट किस तरह से बनेगा, यह यानी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है अब तक कि जो है वो आपको 5 ईयर्स तक बेन किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी के रिलेटेड बात की गई है। उसके साथ साथ सेंटर एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की किस तरह से जो है किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, वो बात की गई है। यहाँ पे आप कहीं पे भी देख नहीं सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया गया है। 5 मार्क्स से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप जो है वो 5 ईयर्स तक, 5 सालों तक एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। ये सरासर जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही है एक तरह से, और इन अफवाहों पे आप लोग कान ना धरे तो बेहतर रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या बात की गई कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्टिफिकेट्स आपको साथ रखना लाजमी है, उनके रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। और कुछ और चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तब तब जाके आपको ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। आपको अपने जो है वो उसके बाद जब आपने द बोर्ड विल नॉट टेक सिक्योरिटी ऑफ, ये कहा जाता है कि एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे टिल जब तक रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तब तक आपके जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल समझा जाएगा। रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है। तो आप इसको जो है वो कान ना धरे इन पे, और आपको 5 साल के लिए कहीं पे भी या एक तरह से नहीं रोका जा सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। आप
सादा अल्फाज में ये कहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी तरह के एग्ज़ाम हो, आप जो है वो अपीयर कर सकते हो। आपसे ही मैं सवाल पूछूँगा, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो यूपीएससी में जाना चाहेगा, जो सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहेगा, क्या आपको रोक लिया जाएगा? किसी की ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर वो सिविल सर्विसेज में एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म सबमिट करेगा, अप्लाई करेगा, क्या उसको रोक लिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स कंप्लीटली फेक और ये रूमर्स है। थैंक यू वेरी मच।